तो वीएल लोडिंग रेट पढ़ेंगे, ठीक है। वीएल लोडिंग रेट एक सब टॉपिक मान लो, सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो हो रहा था उसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, उसी में से एक है वीएल लोडिंग रेट, ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर में मैंने अपलोड किया वो था कि जो सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक था उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो उसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, तो उसको समझेंगे। इसमें क्या है, ये है वीएल लोडिंग रेट। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वीयर। अब वीयर क्या होता है, देखो मान लो जैसे कि मैंने उस डायग्राम को आपको ऑलरेडी समझा दिया था, यहाँ पे वैसे मैं समझा रही हूँ। मान लो ये आपका सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक है जिसमें पानी क्या है इन पाइप के थ्रू ऊपर जा रहा है और फिर नीचे गिरता जा रहा है और फिर यहाँ पे सेटलिंग होगी पार्टिकल्स की, ठीक है। और फिर ये 360 डिग्री में क्या है पानी स्प्रेड हो रहा है, टॉप व्यू है इसका, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो ये सर्कुलर इन शेप है, ओके। तो ये पानी इस तरीके से आ रहा है और फिर एक टाइम होगा पानी धीरे 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 ऊपर लेवल उसका इंक्रीज होता जाएगा। फिर एक टाइम पे पानी क्या है ओवरफ्लो होके इन चैनल्स में आएगा। ये आपको चैनल दिख रहा है, सर्कुलर इन शेप का ही रहता है ये चैनल भी इस तरीके से, ठीक है। तो ये है सर्कुलर इन शेप टैंक, तो जिसमें क्या है पानी ओवरफ्लो होकर धीरे धीरे इस तरीके से आने लगेगा इन चैनल में, ये भरता जाएगा। फिर यहाँ से क्या है एग्जिट पॉइंट दे रखा है, यहाँ से पानी क्या है बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसका प्रोसेस था, ठीक है। तो जो आपको ये जो वॉल दिख रही है जिससे जम करके ओवरफ्लो करके पानी इस चैनल्स में आ रहा है, तो ये अपना वियर की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे बैरियर है एक तरीके से वॉल टाइप का, ठीक है। तो वियर उसी को बोलते हैं, एक वॉल टाइप का जो कि क्या है रेस्ट्रिक्ट कर रखा है वाटर को इस तरीके से, ठीक है। तो वियर लोडिंग रेट मतलब वियर पे कितना लोड आ रहा है, बस कि उस जो आपकी जो ये सर्कल में जो आपका जो वियर बना पड़ा है इस पे कितना लोड आ रहा है, ठीक है। किस तरीके से वाटर इसके ऊपर से फ्लो होके जा रहा है, कितनी स्पीड है उसकी, ये सब इसके थ्रू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो वियर लोडिंग रेट क्या है, डिस्चार्ज अपॉन में एलडब्ल्यू। एलडब्ल्यू क्या है आपकी लेंथ ऑफ द वियर, ठीक है, कि उस वियर की लेंथ कितनी है। तो हम देख सकते हैं ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, तो इसकी वियर की लेंथ कितनी हो जाएगी, हमें पता है डायमीटर डी था, तो ये क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस पाई डी, ठीक है, पाई डी। तो एल डब्ल्यू जो है हमारा क्या है पाई डी होगा, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द टैंक। 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, पाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इसी के फॉर्मूले के थ्रू क्या बन जाएगी, इट इज द फ्लो रेट ऑफ वाटर पर यूनिट लेंथ ऑफ द वियर। ये कह रहा है ये फ्लो रेट है, किस तरीके से वाटर यहाँ से फ्लो करके आ रहा है, कितना फ्लो करके आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। मैंने मान लिया ये पर यूनिट लेंथ थी मेरी इतनी सी, ठीक है, इतना सा मैंने इसको मान लिया कि मेरी पर यूनिट लेंथ है, इसके थ्रू वाटर कितना फ्लो होके आ रहा है। तो ये कह रहा है द फ्लो रेट ऑफ द वाटर पर यूनिट लेंथ ऑफ द वियर, फ्लो रेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वियर। तो ये कह रहा है कि कितना फ्लो होकर आ रहा है पर यूनिट लेंथ ऑफ द वियर, तो ये उसको मेजर करता है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, ठीक है। और दूसरी यूनिट होती है गैलोन, ये जी ऐसे है गैलोन, ठीक है, डे, और ये फुट, ठीक है, एफ, ओके। दोनों में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वियर लोडिंग रेट को, और इसका फंक्शन सिंपल सा ये होता है कि इट इंश्योर्स दैट द वाटर फ्लो ओवर द वियर एट अ कंट्रोल्ड स्पीड। कह रहा है कि पानी जो है वो कंट्रोल्ड स्पीड में आना चाहिए, ये उसको इंश्योर करता है। क्योंकि अगर ये ज्यादा वैल्यू आ गई तो हमें पता चल जाएगा कि जो वेलोसिटी है पानी की वो ज्यादा है, तो हमें इसको कम करने की नीड है, ठीक है। इस तरीके से कि वो कंट्रोल वे में आए, वो धीरे ही आए, ज्यादा स्पीड भी मत लेके आए, ठीक है। क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक होता है, इसमें धीरे धीरे पानी का मोशन होता है, ठीक है। अलाउिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स टू सेटल आउट ऑफ द वाटर इन द टैंक बिफोर द ट्रीटेड वाटर इज डिस्चार्ज। तो सिंपल से ये कह रहा है कि ज्यादा स्पीड में भी ना आए, कंट्रोल स्पीड में आए, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि पार्टिकल को सेटल होने का टाइम मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से नहीं कि जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा है पानी और फिर जल्दी जल्दी इसको फिल करते जा रहा है, तो सेटल नहीं हो पाएंगे पार्टिकल से, जल्दी आएगा पानी, तो ठीक है, धीरे धीरे आना चाहिए जिससे पार्टिकल भी सेटल होते जाए और फिर इधर क्या क्लियर वाटर मिले हमें, ठीक है, और फिर वो आगे प्रोसेस के लिए चला जाए। तो इसको इंश्योर करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आगे और है, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो वीएल लोडिंग रेट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें क्या है कि बेसिकली वीएल लोडिंग रेट अफेक्ट लाइटर पार्टिकल्स फ्लॉक्स क्लैरिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो वीएल लोडिंग रेट है ज्यादा हुई कम हुई तो इस पे सीधा सीधा इफेक्ट जिस पे पड़ेगा वो किस पे पड़ने वाला है, जिनका साइज पार्टिकल का लाइट है, मतलब वेट क्या है कम है, उन पे पड़ेगा। बट जिनका साइज ज्यादा होगा वो तो क्या है आराम से सेटल हो जाएंगे, ठीक है। उनका वेट ही बहुत ज्यादा है तो उनको वेलोसिटी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा पानी की और वो आराम से नीचे सेटल होंगे, ठीक है। लेकिन जिनका वेट कम है तो
उनको ये क्या है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मान लो अगर ये जो हमारा VL लोडिंग रेट ज़्यादा हो गई, VL लोडिंग रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो पानी आ रहा था यहाँ से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर VL लोडिंग रेट ज़्यादा हो गई तो क्या है, यहाँ पे जो ये टर्बुलेंस एंड अपवर्ड करंट नियर द आउटलेट, ये कह रहा है जो यहाँ पे टर्बुलेंस है, यहाँ से जो पानी आ रहा है यहाँ पर क्या है, ज़्यादा हो जाएगा टर्बुलेंस। एक तरीके से लाइक पानी एकदम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, फ्लो होता है, उसको टर्बुलेंस कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे टर्बुलेंस हो जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगी अगर VL लोडिंग रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेटलिंग वेलोसिटी कम हो जाएगी। किन पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, लाइटर वाले, क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल था, उसकी कुछ सेटलिंग वेलोसिटी थी, वो नीचे आना चाह रहा था, पर ड्यू टू द VL लोडिंग रेट ज़्यादा हो गई, यहाँ पे टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया तो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी इफेक्ट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी और पानी क्या तेजी से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी को भी से भी ज़्यादा हो जाएगी वो वेलोसिटी, इसलिए पानी क्या है, पानी के साथ वो पार्टिकल जस्ट जंप करके ऊपर उसी के साथ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे क्लीन वाटर आना चाहिए था, उसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस इसीलिए करा रहे थे कि ताकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स कम से कम हो, लेकिन वो लाइटर वाले पार्टिकल्स जंप कर करके आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, टर्बुलेंस क्रिएट हो गया तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या है, कम हो जाएगी उनकी, जो उनकी एक्चुअल वेलोसिटी थी उसको उन्होंने कम कर दिया जिसकी वजह से वो जस्ट जंप करके आया। ठीक है, तो लाइटर पार्टिकल्स स्वेप्ट ओवर द वेयर्स विद द ट्रीटेड वाटर, तो ये क्या कह रहा है, उछल के यहाँ पे आ जाएंगे ट्रीटेड वाटर के साथ। यहाँ पे ट्रीटेड वाटर ही आया ना, ठीक है, जिसमें कम सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, उनके साथ ही वो लाइटर पार्टिकल भी इसके साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बताया। हाँ, तो VL लोडिंग रेट टेकन एज दिस 300 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, तो जनरली इतनी ली जाती है ये। ठीक है, बट अगर मान लो आपने बट व्हेन सेटलिंग टैंक आर प्रॉपरली डिजाइन इट्स वैल्यू गोज अप टू द 1500 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर। ये कह रहा है अगर आपने टैंक को अच्छे से डिजाइन कर दिया तो आप उसकी वैल्यू 1500 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर तक भी ले सकते हो। अब ये जनरली कम इसलिए ली जाती है क्योंकि हमें उन जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, इसको ज़्यादा ले लेंगे तो फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे पार्टिकल की सेटलिंग की जो वेलोसिटी थी, जो सेटल होना चाहते थे, उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और वो जंप करके इस चैनल में आ जाएंगे, आउटलेट वाले में, फिर बाहर चला जाएगा ट्रीटेड वाटर के साथ। इसीलिए हम क्या है, कम रखते हैं। बट अगर आपने अच्छे से डिज़ाइन कर दिया टैंक को तो आप उसकी वैल्यू 1500 तक भी ले सकते हो। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।